Brought to you by Techno Camon 30 series. नेपाल में तैनात चीन के राजदूत चेन सोंग ने नेपाल के एक पत्रकार को धमकाने की कोशिश की, लेकिन अब सोशल मीडिया पर उनकी भारी बेइज्जती हो गई है। नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र बुद्धथोकी को नेपाली राजदूत ने धमकाने के लिए सोशल मीडिया एक्स पर उन्हें धमकी लिखी, लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ी। दरअसल वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र बुद्धथोकी ने पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने के लिए चीन से मिले कर्ज को लेकर बड़ा दावा किया, लेकिन चीनी राजदूत चेन सोंग को इससे आपत्ति हुई और वो एक्स पर ही पत्रकार से उलझ गए। उन्होंने पत्रकार के दावे को गलत बताते हुए माफी की मांग की, लेकिन पत्रकार ने कहा कि उनके पास आधिकारिक दस्तावेज है, ऐसे में चीन के राजदूत उन्हें धमकाने की कोशिश न करें। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब पत्रकार गजेंद्र बुद्धथोकी ने दावा किया कि पोखरा एयरपोर्ट के लिए लोन पर ब्याज दर का भुगतान 2% नहीं बल्कि 5% की दर से हो रहा है। इसे चीनी राजदूत चेन सोंग ने सरासर गलत बताते हुए लिखा, मैंने अपने जीवन में इससे बड़ा झूठ नहीं देखा। सार्वजनिक तौर पर जो जानकारी उपलब्ध है उसके बावजूद इतना बड़ा झूठ बोलने की हिम्मत कर रहे हो। पत्रकार ने इसके जवाब में कहा, मैं सबूतों के साथ पर्दाफाश करूंगा। इसके बाद चीनी राजदूत धमकाने वाली भाषा पर उतर आए और लिखा, मेरी मांग है कि तुम और जिनकी भी तुम नुमाइंदगी करते हो उनकी तरफ से औपचारिक तौर पर माफी मांगो। दुनिया में बहुत सारे देश चीनी कर्ज के जाल में फंसकर तबाह हो चुके हैं। श्रीलंका, पाकिस्तान जैसे देशों की हालत किसी से भी छिपी नहीं है, तो नेपाल भी अब उसी जाल में फंस चुका है। चीन अमेरिका से टक्कर लेने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ वो छोटे छोटे देशों को विकास परियोजनाओं की लालच देकर उन्हें कर्ज के जाल में फंसा रहा है। भारत के पड़ोसी नेपाल में भी ऐसी स्थिति बन गई है, जहां ड्रैगन ने प्रेशर डालकर पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवा तो लिया, लेकिन अब ये प्रोजेक्ट नेपाल सरकार के गले की फांस बन गई है। ऊपर से पोखरा एयरपोर्ट को बनाने वाली सरकारी कंपनी को इतना महंगा लोन मिला है कि वो मूलधन तो छोड़िए, ब्याज भी नहीं चुका पा रही है। ब्याज की तो बात काफी बाद में, वो अपने परिचालन का खर्च भी नहीं निकाल पा रही है। इस बीच ये जानकारी सामने आई है कि चीन ने कागजों पर तो पोखरा एयरपोर्ट के लिए 2% की ब्याज दर से लोन दिया, लेकिन पोखरा एयरपोर्ट अथॉरिटी से 5% ब्याज दर की वसूली हो रही है। इस पूरे मामले की पोल नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार ने खोली तो नेपाल में चीन के राजदूत उन्हें सोशल मीडिया पर धमकाने लगे। इसके बाद ये मामला बढ़ गया और नेपाल के साथ ही चीन भी बैकफुट पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को लेकर चीन ने 2% ब्याज दर का दिखावा किया और अब 5% वो ब्याज वसूल रहा है। इससे आम जन में काफी आक्रोश है। दरअसल चीन ने आधिकारिक तौर पर इस एयरपोर्ट के निर्माण के लिए 2% पर ही लोन दिया है, लेकिन एयरपोर्ट परिचालन करने वाली कंपनी को इसे 5% लौटाना पड़ रहा है। लोक ऋण प्रबंधन कार्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक हवाई अड्डे के निर्माण के लिए सरकार द्वारा चीन से लिए गए लोन की ब्याज दर केवल 2% है, लेकिन चीनी सरकार और नेपाल सरकार के बीच समझौते में 2 तरह के लोन हैं। पहली तरह का लोन 2% के हिसाब से और दूसरा 0% के हिसाब से, लेकिन मामला यहाँ पर यह फंसता है कि नेपाल के वित्त मंत्रालय और पोखरा एयरपोर्ट अथॉरिटी के बीच एक दूसरा समझौता हुआ है, जिसमें चीनी पैसा सीधे एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास न जाकर नेपाल सरकार के पास गया और अब नेपाल सरकार के माध्यम से चीन को जाएगा। चूंकि ये लोन गवर्नमेंट टू बैंक है, ऐसे में नेपाली वित्त मंत्रालय पर इस लोन का 2% नहीं बल्कि 5% की दर से एयरपोर्ट अथॉरिटी से पैसा वसूल रही है और ये 3% का मार्जिन नेपाल सरकार ले रही है। ऐसे में पोखरा एयरपोर्ट का परिचालन करने वाली कंपनी को लोन की दर 5% ही पड़ रही है और ये जानकारी आधिकारिक है। यही दावा पत्रकार ने भी किया। वैसे एक बात और, इस एयरपोर्ट का उद्घाटन जनवरी 1, 2023 को हुआ था। तब चीन ने दुनिया को बताने की कोशिश की थी कि यह प्रोजेक्ट उसके अति महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट BRI का हिस्सा है, लेकिन नेपाल सरकार ने उसके दावे को खारिज करते हुए साफ कर दिया था कि अभी तक नेपाल में BRI के तहत कोई भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है। चीन का दावा झूठा है, वैसे ही चीन झूठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।